हेलो नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल तुलेरियस एकेडमी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आज बात करेंगे कैलेंडर के चौथे पार्ट के अंदर। अपन ने 3 पार्ट कर लिए थे, आज अपन चौथा पार्ट करेंगे। ठीक है, रीजनिंग अपन पढ़ रहे थे, रीजनिंग के अंदर कैलेंडर पढ़ रहे थे। कैलेंडर दूसरा चैप्टर और दूसरे चैप्टर का चौथा पार्ट कर रहे हैं अपन। इससे पहले 3 पार्ट कर लिए थे। रीजनिंग में सामान्य बुद्धि तर्क शक्ति परीक्षण के आधार पे अपन क्वेश्चन भी करेंगे, उसकी टॉपिक भी करेंगे। ठीक है, चलो बिना किसी देरी किए अपने चलते हैं टॉपिक की ओर। आज अपना टॉपिक रहेगा वही जो अपन ने तीसरे लेक्चर के लास्ट में टॉपिक लिया था कि ऐसे प्रश्न यदि केवल उसमें तारीख दे दी जाए और क्या कर दिया जाए, वहां से आपको वर्ष दे दिया जाए और केवल तारीख दे दी जाए और आपको क्या कर दे, आपको बोले कि आपको वार निकालना है यहाँ से, तो आप कैसे निकालोगे। इस तरह के क्वेश्चनों को आप करने के लिए आपको एक फॉर्मूला दिया गया है। क्या दिया गया है? फॉर्मूला दिया गया है। उस फॉर्मूले को आपको ध्यान से देखना है और उस फॉर्मूले के आधार पे ही आपको क्या करने हैं, क्वेश्चन बनाने हैं। और ये फॉर्मूला मैंने लास्ट में आपको समझाया था। इस फॉर्मूले में ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं आती है। देखो पहले दिया हुआ है गत वर्ष। क्या दिया हुआ है? गत वर्ष दिया हुआ है। तो गत वर्ष में शायद मतलब जो आपका ईयर दिया हुआ है, ठीक है, इस ईयर में, इस ईयर के जो लास्ट वाला, जो मतलब जो लास्ट वाले 2 अंक है, उनमें से आपको 1 साल बैक करना है। ठीक है, 1 साल जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल रूप से दिया है यहाँ पर, गांधी जयंती की डेट दी है 2 अक्टूबर। एग्जाम्पल रूप से 1869 दिया है, तो 1869 को क्या था? गांधी जयंती थी। तो गांधी जी की जयंती को जो ये डेट दिया हुआ है, इसमें गत वर्ष लेना है। गत वर्ष कितना है? 68 हो जाएगा। तो केवल और केवल कितने अंक लेने? केवल और केवल 2 अंक लेने पीछे वाले अंकों में से। ठीक है, 2 अंक लेने हैं, तो इन 2 अंकों में क्या करना है, आपका गत वर्ष आ जाएगा। फिर क्या करना है? भागफल। फिर ये भागफल कहां से आएगा? भागफल आपका लेने के लिए भागफल को क्या करना पड़ेगा? जो 68 आपका आएगा, गत वर्ष क्या आएगा? 68 आएगा। उसके अंदर क्या करना है? आपको 4 का भाग दे देना है। तो आपका क्या आ जाएगा? भागफल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? भागफल आ जाएगा। ठीक है, भागफल के बाद आपका कोड है। ये मेन प्रॉब्लम कोड में आती है। ठीक है, कोड और फिर आपका दिन। दिन मतलब आपका जनवरी से लेकर के अक्टूबर तक कितने दिन हो गए हैं, वो सारे के सारे 2 अक्टूबर तक कितने दिन हो गए, वो सारे के सारे आपको दिन गिनने हैं, कितने दिन हो जाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अपन बिना किसी देरी किए अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और अपन इसका डेट निकालेंगे कि गांधी जयंती मतलब किस वार को गांधी जी का जन्म हुआ था। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा वार था? ठीक है, अब इसमें कोई ऑप्शन वाली चीज नहीं है, आप ऑप्शन के बिना भी आप सीधा आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ सबसे पहले आपको क्या करना था? फॉर्मूला, ट्रिक वाला फॉर्मूला मैं वापस लिख देता हूँ यहाँ पर। पहले है गत वर्ष। ठीक है, गत वर्ष प्लस भागफल। ठीक है, प्लस कोड। ठीक है, और प्लस दिन। और फिर उन सब में क्या करना है? 7 का भाग दे देना है। ठीक है, क्या करना है? 7 का भाग दे देना है। सबसे पहले अपने को गत वर्ष निकालना है। क्या करना है? गत वर्ष निकालना है। ठीक है, तो गत वर्ष क्या हो जाएगा? गत वर्ष हो जाएगा 68 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 68 हो जाएगा। और भागफल क्या हो जाएगा? भागफल हो जाएगा 68 के अंदर 4 का भाग देना है। क्या करना है? 4 का भाग देना है। तो आपका आंसर हो जाएगा 17। कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा। ठीक ठीक है, तो आपका भागफल 17 आ गया। अब आपको क्या करना है? कोड निकालने हैं। क्या करने हैं? कोड निकालने हैं। ठीक है, अब कोड, मेन प्रॉब्लम आपकी कोड में ही होती है। ठीक है, अब कोड में आप कैसे निकालोगे? आप 1869 देख रहे हैं, तो 1869 से पहले लीप शताब्दी कौन सी थी वो देखनी है। तो लीप शताब्दी कौन सी थी? 17वीं शताब्दी, मतलब 1600। जो 1600 चल रही है, तो 1601 से लेकर के
1700 तक जो शताब्दी चली थी वो कौन सी लीप शताब्दी थी। तो ये शताब्दी का जो कोड होगा वो आपका होगा 0। उसके बाद 1701 से लेकर के आपका जो कोड चलेगा 1800 तक वो आपका होगा 5। और फिर 1801 से लेकर के आपका कोड चलेगा 1900 तक वो कोड चलेगा 3। और वापस फिर आपका 1901 से लेकर के 1901 से लेकर के आपका कोड चलेगा 2000 तक। तो ये कौन सा कोड चलेगा आपका, एक। कौन सा कोड चलेगा, एक कोड चलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको मैंने कोड बताए थे। अब आप पता कर सकते हैं कि इसके अंदर से अपना कोड कौन सा है। तो अपना कोड कौन सा है, 1869 किसके बीच में आ रहा है, इसके बीच में आ रहा है। 1801 से लेकर के 1900 के बीच में 1869 आ रहा है। तो इसका कोड क्या हो जाएगा, आपका कोड हो जाएगा 3। क्या कोड हो जाएगा, 3 हो जाएगा अपना कोड, ठीक है। अब लास्ट वाला अपना है दिन निकालने, ठीक है। तो दिन कैसे निकालोगे, 1 नंबर, 2 नंबर स्टेप, 3 नंबर कोड है और चौथा है अपना दिन निकालने। तो दिन निकालने के लिए अपन सबसे पहले अक्टूबर तक अपने को दिन निकालने। कब तक निकालने, अक्टूबर तक। अब अक्टूबर 2 अक्टूबर तक निकालने तो अपन क्या करते हैं, जनवरी से लेकर के अपन अक्टूबर तक क्या करते हैं, लीप वर्ष की विषम दिन, मतलब जो सारे के सारे जो दिन है उनको अपन न कि पूरे 30 31 न कि जोड़ने के बजाय अपन सीधे क्या लिख सकते हैं, अपन इनके विषम दिन लिख सकते हैं। तो विषम दिन अपने को याद होने चाहिए। देखो जनवरी, जनवरी का प्लस फरवरी का प्लस मार्च का, ठीक है, प्लस अप्रैल का, ठीक है, प्लस अप्रैल का, प्लस मई का, प्लस जून का, प्लस जुलाई का, ठीक है, जुलाई के पास अगस्त का, ठीक है, प्लस सितंबर का, ठीक है, और सितंबर के बाद अक्टूबर का, ठीक है, प्लस अक्टूबर का जो भी आपके दिन है, ठीक है। अब देखो जनवरी में, देखो जनवरी में कितना विषम दिन होता है, 3 होता है, क्योंकि 31 दिन होते हैं, 31 में 7 का भाग देते हैं तो 3 पीछे शेष बचता है और वही आपका शेषफल होता है, विष ठीक है, विषम दिन होता है। और फरवरी, अब यहाँ पर फरवरी ध्यान देना, 1869 कौन सा वर्ष है, लीप वर्ष है या सामान्य वर्ष है। लीप वर्ष तो हो नहीं सकता क्योंकि इसके अंदर 4 का भाग नहीं जा रहा है, तो ये एक सामान्य वर्ष है। सामान्य वर्ष फरवरी 28 दिन की होती है और 28 में 7 का भाग देने से अपना आंसर होता है 0। तो फरवरी का विषम दिन 0 है, मार्च का फिर 3, फिर अप्रैल का 2, फिर मई का 3, फिर जून का 2, फिर जुलाई का 3, फिर अगस्त का 3, फिर जुलाई अगस्त सितंबर का फिर 2, और फिर अक्टूबर के अंदर, फिर बात आती है अक्टूबर के अंदर। तो अक्टूबर यहाँ पर कितने दिन है, अक्टूबर में 2 दिन है, तो अक्टूबर के 2 ले लेते हैं। अब इन सारों को जोड़ के उसके अंदर 7 का भाग भी दे सकते हैं और सीधा दिन वहां भी लिख सकते हैं। तो इन सारों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 3 16, 16 और 3 19, 2 21, 2 23, कितने हो गए टोटल दिन, 23 हो गए, ठीक है। तो अपने पास दिन आ गए, कोड आ गया और भागफल आ गया और गत वर्ष आ गया। इन सबको जोड़ के इसके अंदर क्या करना है, 7 का भाग दे देना है, ठीक है। तो अपन यही फॉर्मूला जो दिया हुआ है इसी फॉर्मूले के अंदर पुट करते हैं। इस फॉर्मूले के अंदर गत वर्ष कितना है, 68, 68 प्लस भागफल 17 प्लस कोड कितना है, यहाँ पर मैं इंक चेंज कर देता हूँ थोड़ा, 68 प्लस 17 प्लस भागफल हो गया 17, कोड हो गया 3 अपना, और प्लस दिन हो गया अपना, दिन कितने 23 है, 23 है, और प्लस 7 का भाग दे दिया। अब इन सबको जोड़ो, सबको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा,
68, 17, 23 और 3, 7 और 3 10, 10 और 8 18, 18 और 3 21, 21 का 1 2, 6 और 2 8, 8 और 3 11, 111। ठीक है, अभी 111 के अंदर 7 का भाग दे दो। 111 के अंदर ये कितना हो गया, 111/7। अब 111 के अंदर जब 7 का भाग देंगे तो भाग गया एक बार, आ गया 7, पीछे बच गया 4, पीछे 1 41, और यहाँ बच गया 5 15, और पीछे शेष बच गया 6। ठीक है, तो यहाँ भागफल आ गया अपना 15 और शेषफल आ गया 6। शेषफल कितना आ गया, 6। और अपने को क्या करना है, शेषफल ही लाना है। अपने को क्या करना है, शेषफल ही लाना है, और वो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। अगर अपना शेषफल 6 आ रहा है, ठीक है, शेषफल 6 आ रहा है, इसका मतलब विषम दिन अपने कितने हैं, विषम दिन 6 है। विषम दिन कितने आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं। अगर विषम दिन 6 आ रहे हैं, इसका मतलब आपका सोमवार से छठा दिन कौन सा होता है, उसी दिन हमारे पूजनीय गांधी जी का जन्म दिन था। और वो कौन सा था, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनिवार। कौन सा वार है, शनिवार। तो अपने गांधी जी का जन्म कौन से वार को हुआ था, शनिवार को हुआ था। कौन से वार को हुआ था, शनिवार को हुआ था। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन में शायद मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। ठीक है, आंसर क्या है इसका, शनिवार है। क्या आंसर, शनिवार है। मैं एक बार फिर बता देता हूं, पहले आपको गत वर्ष भागफल कोड और दिन और बट्टे 7 अगर आपका सीधा क्वेश्चन दे दिया जाए, ठीक है, अगर अगर आपको कोई बोल दे कि आपकी जन्म तिथि के अनुसार आपको अपना जन्मदिन का डेट निकालना है, ठीक है, मतलब वार निकालना है, कौन से वार को आपका जन्म हुआ था, तो पहले गत वर्ष लेते हैं 1869। ठीक है, 69 की जगह अपन ने 68 ले लिया गत वर्ष, फिर उसके अंदर 4 का भाग दिया तो अपना भागफल आ गया। ठीक है, भागफल के बाद कोड देखना है, तो कोड के अंदर अपन ने देख लिया कि कोड अपना जो वर्ष दिया हुआ है वो कौन सी शताब्दी के बाद में है, मतलब शताब्दी 16वीं 17वीं शताब्दी के बाद में। तो 1601 से 1700, 1701 से 1805, 1801 से 1903, और फिर 1901 से 2001। फिर अपना जो आ रहा है वर्ष आ रहा है वो 1801 से 1900 के बीच में आ रहा है, तो अपना कोड हो रहा है वो 3 कोड आ रहा है। ठीक है, तो अपना कोड 3 आ गया। फिर अपन ने निकाला दिन, दिन जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, तो इन सब का क्या देखना है, विषम दिन देखने हैं। तो जनवरी का 3, फरवरी, यहाँ पर वर्ष कौन सा है, सामान्य वर्ष है, तो सामान्य वर्ष में कौन सा फरवरी 28 दिन की होती है। अगर 28 दिन की फरवरी होती है तो 28 दिन की फरवरी में 7 का भाग देने से अपना विषम दिन आता है 0। ठीक है, और फिर मार्च में 3 2 3 2 3 3 2 2, और टोटल मिला के कितने हो गए हैं। ठीक है, टोटल मिला के अपना कितना हो गया, 23 दिन हो गए। ठीक है, कितने दिन हो गए, 23 दिन हो गए हैं। ठीक है, 23 दिन हो गए हैं तो अपने, और फिर अपन क्या करते हैं, 68 17 3 और 23/7 दे दिया, 131 के अंदर 7 का भाग दे दिया तो अपना 15 आ गया, और शेष कितना बच गया है, 6। अपना शेष बल ध्यान रखना है, भागफल यहाँ ध्यान नहीं रखना है। शेष बल 6 आ गया, इसका मतलब अपन सोमवार से आगे छठा दिन देखें तो अपना शनिवार आता है, और शनिवार को ही हमारे पूजनीय गांधी जी का जन्म हुआ था। ठीक है, 2 अक्टूबर 1869 को। ठीक है, तो चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत आजाद हुआ उस दिन वार कौन सा था, मतलब जिस दिन भारत आजाद हुआ था उस दिन वार कौन सा था। तो अपने को सबसे पहले तो ये पता ही है कि अपना भारत आजाद कब हुआ था। ठीक है, ठीक है,
तो भारत आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, ठीक है, 15 अगस्त 1947 को। तो यहाँ पर आपका वही जो फॉर्मूला लगेगा मैं फिर बता देता हूं, गत वर्ष या गत वर्ष लिख दिया, गत वर्ष है, ठीक है, गत वर्ष प्लस भागफल, ठीक है, प्लस कोड और प्लस दिन, और फिर बट्टे में भाग देना है 7 का, ठीक है। पहला ही अपना नियम है, गत वर्ष कौन सा है, 1947 का गत वर्ष कौन सा, 1946। तो यहाँ पर अपने को केवल और केवल क्या लिखना है, 46 लिखना है, ठीक है। और 2 नंबर भागफल, ठीक है। अब 46 के अंदर 4 का भाग देते हैं, तो 46 बट्टे 4 कितना हो जाएगा, 46 के अंदर अपन 4 का भाग देंगे तो भाग जाएगा, एक बार आ जाएगा 4, फिर 0 10 11, कितनी बार जाएगा अपना भाग, 11 बार, ठीक है। कितनी बार जा रहा है, 11 बार अपना भाग जा रहा है, ठीक है। 11 बार भाग जा रहा है, जो भी शेष बच रहा है अपने को शेष फल नहीं देखना है, ठीक है। फिर तीसरा अपना कोड, ठीक है, कोड देखते हैं। तो कोड अपना कौन सा होगा, 1947 है, इसका मतलब ये किस किस के बीच में आ रहा है, 1901 से लेकर के 2000 के बीच में आ रहा है, और 1901 से 2000 के बीच में अपना कोड कौन सा आना चाहिए, अपना कोड 1 आना चाहिए। कौन सा आना चाहिए, 1 आना चाहिए। पीछे वाले क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर 1901 से लेकर के 1901 से 2000 के बीच में कौन सा कोड आ रहा है, 1 कोड आ रहा है, तो यही अपना 1947 है। तो 1947 का कोड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर बात करते हैं दिन की। सॉरी, दिन की बात करते हैं। तो दिन 15 अगस्त है, 15 अगस्त से पहले जनवरी है, प्लस फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, प्लस मई है, प्लस जून है, प्लस जुलाई है, और प्लस अगस्त है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर देख लेते हैं दिन। जनवरी का अपना कौन सा आया, जनवरी का आया 3 कोड। फिर फरवरी का देखना है कि ये वर्ष कौन सा है, सामान्य वर्ष है, क्योंकि इसमें 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, सामान्य वर्ष है। कौन सा वर्ष है, सामान्य वर्ष है। तो अपना सामान्य वर्ष 28 दिन का होता है, तो उसके अंदर 4 का भाग देने से भागफल कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। फिर मार्च 3, फिर अप्रैल 2, फिर मई 3, फिर जुलाई जून 2, फिर जुलाई 3, फिर जून जुलाई अगस्त। अगस्त का अब कितना देखना है, 15 देखना है। अगस्त के कितने दिन है, 15 दिन है, ठीक है। इन 15 के अंदर फिर इन सबको जोड़ दो, कितने हो गए, 3 और 3 6, 6 और 5 11, 11 और 5 16, 16 और या 15 31, कितने दिन हो गए, 31 दिन हो गए, ठीक है। 31 डे हो गए, तो 31 दिन है। और अब वही फॉर्मूला लगा दो वापस। तो वही फॉर्मूला में गत वर्ष कितना है, 46, प्लस भागफल कितना है, 11, प्लस कोड कितना है, 1, प्लस दिन कितने, 31। अब इन सबको जोड़ के अंदर 7 का भाग दे दो। अब इन सबको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, जोड़ो एक बार, 46 11 31 और 1, ठीक है, 6 7 8 9, ठीक है, 4 और 3 7 और 1 8, 89। अब 89 के अंदर 7 का भाग दिया, भाग गया एक बार, आ गया 7, पीछे बच गया 1, फिर 9 भाग गया 2 बार, आ गया 12, सॉरी 14, फिर 9 में से 4 गए 5। तो अपना भाग गया है 12 बार, ठीक है। इन टोटल इनका जोड़ कितना हो गया था, 89/7। तो भाग अपना गया था 12 बार, और शेष आ गया
अपना शेष देखना है, शेष आ गया 5। अगर शेष 5 आ गया इसका मतलब क्या है, सोमवार से शुरू करते हैं और 5वां वार कौन सा आता है, वही अपना वार। तो ठीक है, तो अपना सोमवार से सोम मंगल बुध गुरु शुक्र, ठीक है, कौन सा वार आ रहा है, शुक्र आ रहा है, मतलब 5 नंबर पे कौन सा वार है, शुक्रवार है। तो अपना 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार आया था, शुक्रवार आया था। ठीक है, ठीक है, 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था। कौन सा वार था, शुक्रवार था। अपना यही उत्तर है। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अतः अपना 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था। जिस दिन आजाद हुआ था वो कौन सा वार था, शुक्रवार था। और पूछ ले कि पाकिस्तान कब आजाद हुआ था, तो शुक्र से पहले, एक दिन पहले, 14 अगस्त को। ठीक है, गुरुवार को। ठीक है, शुक्रवार को भारत आजाद हुआ था, ये याद रखना, ये सामान्य ज्ञान में भी काम आ सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में लगभग मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम, गत वर्ष में तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, भाग में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, सिंपल है। अब प्रॉब्लम आती है तो थोड़ा बहुत कोड में आती है, तो कोड आप देखना है कि आपका लीप वर्ष कौन सा है। लगभग लगभग आपको इन्हीं जो दिया हुआ है, मैंने कहा था 17वीं शताब्दी से 21वीं शताब्दी के बीच में ही पूछेंगे। ठीक है, इससे बाद में और नहीं पहले पूछेंगे, लगभग इसी में ही पूछते हैं। अगर पूछ भी लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने को पहले लीप शताब्दी कौन सी है वो देखना है, और वहां से अपने को 0 5 3 1 और 0 वापस से कोड में देखना है। ठीक है, अब अपन चलते हैं आगे। अपना अगला टॉपिक क्या कर रहा है, क्या कहना चाहता है, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है अपना अगला, अगला क्वेश्चन है कि यदि जनवरी माह का पहला शुक्रवार 4 तारीख के 3 दिन बाद पड़ता है तो निम्न में से किस वार की बारंबारता सर्वाधिक है। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब, मैं समझा देता हूं कि किसी भी महीने में कौन सा वार ज्यादा आ रहा है, मतलब जैसे सोमवार ज्यादा आ रहा है, या मंगलवार ज्यादा आ रहा है, या गुरुवार ज्यादा आ रहा है, किसी महीने में कौन से वार सबसे ज्यादा आ रहे हैं। बारंबारता का मतलब यही है। तो अपने को निकालना है कि चार चार तारीख के 3 दिन बाद, तो 4 तारीख के 3 दिन बाद के 3 दिन बाद, 3 दिन बाद कौन सी तारीख पड़ती है, 7 तारीख पड़ती है। ठीक है, कौन सी पड़ती है, 7 तारीख पड़ती है। अगर 3 दिन बाद 7 तारीख पड़ती है तो उस दिन क्या था, 7 तारीख को शुक्रवार था, 7 जनवरी को क्या था, शुक्रवार था। यहाँ कहने का मतलब है 7 जनवरी। अगर 7 जनवरी को शुक्रवार था तो अपन डेट निकाल देते हैं कि 7 से पहले कौन कौन सी थी, 7 7 से पहले 6 5 4 3 2 और 1 से शुरू हुआ। अगर 7 को शुक्रवार है, ठीक है, तो 6 को कौन सा होगा, गुरु, 5 को कौन सा, बुध, 4 को कौन सा, मंगल, 3 को कौन सा, सोम, और 2 को कौन सा, रवि, तो 1 को कौन सा, शनि। कौन सा वार, शनि। अपने को उल्टा चलना है, 1 को शनिवार आ गया, 1 जनवरी को कौन सा वार आ गया, 1 जनवरी को कौन सा वार आ गया, शनिवार आ गया। ठीक है, अगर 1 जनवरी को अपना शनिवार आ गया
ठीक है, तो अपना ये जो महीना हो रहा है पूरा, मतलब ये शनि, रवि और सोम, ठीक है। और जनवरी का महीना कितने दिन का होता है? 31 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 31 दिन का जनवरी का महीना होता है, ध्यान रखना। 31 दिन का जनवरी का महीना होता है। अगर 31 के अंदर 7 का भाग देते हैं तो शेष कितना बचता है? 3 शेष बचता है। अगर 3 शेष बचता है, इसका मतलब जो शुरुआत के 3 दिन है, जो शुरुआत के 3 बार है, वो कितनी बार आएंगे? वो 5 बार आएंगे। कितनी बार आएंगे? 5 बार आएंगे, ठीक है। शुरुआत के जो 5 है, शुरुआत के जो 3 तारीख है, वो 5 बार आएंगे, ठीक है। आप कैलेंडर में पता कर सकते हैं, आप उंगलियों पे गिन के भी पता कर सकते हैं, और आपको पता चल जाएगा कि इसमें शनिवार, ठीक है, 1 तारीख को पड़ता है, और 2 तारीख को कौन सा पड़ता है? रविवार, ठीक है, और 3 तारीख को कौन सा पड़ता है? सोमवार। तो ये तीनों के तीनों वार जनवरी महीने में कितनी बार आएंगे? 5 बार आएंगे, ठीक है। इनकी बारंबारता कितनी बार रहेगी? 5 बार रहेगी, और ये सर्वाधिक रहेगी, ठीक है। वैसे तो पीछे वाले सभी 4 बार आते हैं, ठीक है, पर ये जो आएगा वो आपका 5 बार आएगा। तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं कि आपके कौन से, अगर इनमें से आपका ऑप्शन में कोई एक बार भी हो सकता है। यदि जनवरी माह का पहला शुक्रवार 4 तारीख के 3 दिन बाद पड़ता है तो निम्न में से किस वार की बारंबारता सर्वाधिक है? ऑप्शन में केवल इन तीनों में से एक ही दिया होगा, शनिवार, रविवार, सोमवार में से केवल एक दिया होगा, तो आप उनमें से कोई भी चुन सकते हैं, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपके उठा के, ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। आपके एग्जाम एग्जाम जैसे कोई भी हो, आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम, ठीक है, तो कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में रीजनिंग तो आती ही आती है, आपको पता ही है, ठीक है। तो रीजनिंग आती है, तो रीजनिंग को हल करने के लिए लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। हम स्टेप बाय स्टेप जहां तक हो सके हम पूरा का पूरा आपको ट्रिकी मेथड से समझाएंगे, ठीक है। और आप साथ ही साथ मथुरिया जैसी बुक्स को भी ले सकते हैं, मैं भी वहाँ से आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आप उस बुक्स के साथ साथ में पढ़ोगे तो आपका बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं अपन आगे, अपना अगला टॉपिक क्या कह रहा है। आगे टॉपिक क्या है अपना? अगला टॉपिक है अपने सामान्य वर्ष व लीप वर्ष के समान महीने पता करना। जिस वर्ष में समान महीने पता करने हैं, उन दोनों के बीच का अंतर पहले पता करना होगा। अब जैसे आपको कुछ सामान्य वर्ष और कुछ आपको लीप वर्ष दे दिए जाएंगे, और उन दोनों में से आपको कुछ महीने समान रहेंगे। ये आपको पहले पहले मैं बता देता हूँ, ये याद रखोगे तो आपका सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है। सामान्य महीने, सामान्य वर्ष, वर्ष के महीने, ठीक है। सामान्य वर्ष के महीने सॉरी सामान्य वर्ष के समान महीने, ठीक है। और इधर लिख देते हैं लीप वर्ष के समान महीने। ठीक है। अब सामान्य वर्ष के समान महीने कौन से? और देखो, सामान्य वर्ष के जनवरी, ठीक है, जनवरी और अक्टूबर, अक्टूबर ये समान रहते हैं, इनके दिन हमेशा समान रहेंगे। समान कहने का मतलब है, अगर ये सोमवार से शुरू हो रहा है जनवरी, तो आपका सामान्य वर्ष, अगर जनवरी आपका शुक्रवार से शुरू हो रहा है
तो अक्टूबर भी आपका शुक्रवार से ही शुरू होगा। कहने का मतलब ये है, ठीक है। अगर 7 तारीख को शनिवार पड़ता है तो जनवरी और अक्टूबर दोनों में 7 तारीख को आपका वही सेम टू सेम वार शुक्रवार ही पड़ेगा, ठीक है। यही आपको बात ध्यान देनी है, ठीक है। जनवरी और अक्टूबर का, और दूसरा आपका जनवरी अक्टूबर बराबर है। तीसरा आपका फरवरी मार्च और नवंबर सेम है। फरवरी मार्च और नवंबर आपका सेम है, ठीक है। और तीसरा आपका पड़ेगा अप्रैल और जुलाई। अप्रैल और जुलाई, ठीक है। और 4 नंबर आपका पड़ेगा सितंबर और दिसंबर, ठीक है। तो आपको जनवरी अक्टूबर सेम है, फरवरी मार्च नवंबर सेम है, अप्रैल और जुलाई के महीने समान है, और सितंबर और दिसंबर के महीने समान है। ये आप याद रखोगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। और फिर इधर लीप वर्ष में देखा जाए तो जनवरी किसके समान है? जनवरी अप्रैल और जुलाई के समान है। अप्रैल और जुलाई के समान है, ठीक है। और दूसरा फरवरी फरवरी किसके समान है? अगस्त के समान है। और तीसरा मार्च नवंबर के समान है, ठीक है। और चौथा आपका सितंबर दिसंबर के समान है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन ये कहता है कि लीप वर्ष और सामान्य वर्ष दोनों में समान महीने कौन से आते हैं? तो सितंबर और दिसंबर समान महीने आते हैं, ठीक है। अगर छोटा क्वेश्चन देखा जाए तो इस तरह से क्वेश्चन आपका, सितंबर और दिसंबर ऐसे 2 महीने जो सामान्य वर्ष में और लीप वर्ष दोनों में समान होते हैं, ठीक है। अब देखो, अब बात आपको ये ध्यान रखनी है। अब इसमें से आपको मतलब ये तो याद तो रखने ही रखने हैं आपको, कोई इसमें दोहरा ही नहीं है। पर आपको ये पता चलना चाहिए कि ये महीने कैसे आए, ये सम्मान कैसे आए, कैसे पता करेंगे कि जनवरी व अक्टूबर का महीना समान होता है, इसका पता कैसे करेंगे, ठीक है। अगर पता करना है तो आपको जनवरी से लेकर के सितंबर तक आपको सारे के सारे महीने को क्या कर देना है? जोड़ देना है। जितने दिन है उन सारों को आपको जोड़ देना है। जोड़ने के बाद उसको 7 का भाग दे दो। जनवरी से लेकर के, कहाँ से लेकर के? जनवरी से लेकर के आपको सितंबर तक, भाई जनवरी से सितंबर तक सारे के सारे जितने भी दिन हैं उन सबको जोड़ो, ठीक है। अब दिन में जैसे अपन विषम दिन भी जोड़ सकते हैं, 3+0 +3 + 2 + 3 + 2 + 3 + 2, ठीक है। इन सारों को जोड़ दोगे तो 21 आएगा। फिर इसके अंदर 7 का भाग दे दो तो आपका 0 आएगा। 0 आने का मतलब है कि जनवरी से सितंबर तक जितने भी दिन थे वो एकदम क्लियर हो जाते हैं। फिर अक्टूबर आपका जो शुरू होगा वो जनवरी के सम्मान शुरू होगा। बस यही आपको ध्यान देना है। बात यह है कि फरवरी मार्च अप्रैल इन सब का जो अंतर है, उनके बीच का जो डिफरेंस है, उसमें 7 का पूरा भाग जाता है और जो शेष पल है वो 0 बचता है। विषम दिन आपके 0 बचते हैं, इसीलिए ये आपके सम्मान दिन है, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक आपको कोई डाउट है, शायद कोई प्रॉब्लम होगी। तो अपन ने अच्छे से क्वेश्चन किए हैं। इसके बाद अब बहुत कुछ इसमें 2-3 क्वेश्चन बनेंगे, 2-3 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। अगली बार अपन जब आएंगे तब इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे। इस सामान्य वर्ष और लीप वर्ष के समान महीनों में अपन क्वेश्चन करेंगे और फिर आप अपना लेक्चर को एंडिंग की ओर लेके जाएंगे, ठीक है। एंडिंग की ओर लेके जाएंगे कैलेंडर को, और फिर अपन आगे अपन अगला जो भी अपना टॉपिक रहेगा, तीसरा अपन क्लॉक घड़ी संबंधी अपना जो चैप्टर रहेगा उस घड़ी संबंधी से अपन पढ़ेंगे। और पहले अपन इस चैप्टर को पूरी तरह से एक बार क्वेश्चन प्रैक्टिस का भी एक लेक्चर डालेंगे, ठीक है, 1-2 लेक्चर डालेंगे। और
कैलेंडर का एक लेक्चर थ्योरी का अभी भी बाकी है। तो आप लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो देखने के लिए हमारा बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।